बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बच्चों प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर 6 हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बच्चों इससे संबंधित सभी फार्मूले और उसके दूसरी वाली वीडियो में हमने बच्चों इसके प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक के हल कर लिए थे। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में बच्चों प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, कह त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तब कह रहा है त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बनाते हैं। तो ये बच्चों एक हो गया वृत्त हो गया। इस वृत्त की जो त्रिज्या है कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर इस वृत्त की क्या हो गई बच्चों, त्रिज्या हो गई। अब कह रहा है इसी 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या के द्वारा एक त्रिज्यखंड दिया हुआ है, कितना, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ त्रिज्यखंड का 24.5 पाई। ठीक है बच्चों, तब प्रश्न कह रहा है त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों त्रिज्यखंड हो गया। अब कह रहा है इस त्रिज्यखंड के द्वारा ये संगत ये जो चाप लगी हुई है इसका मतलब इसकी लंबाई क्या है, हमको ये ज्ञात करना है। तो इसको हम बच्चों O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये यदि 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी बच्चों, 14 ही सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या ये बराबर में दी हुई है R। ये बराबर में कितनी बच्चों, 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर दिया हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये बराबर में दिया हुआ है बच्चों कितना, 24.5 पाई। ठीक है बच्चों, अब हमको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हमको इस चाप की लंबाई AB चाप की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले इसका कोण पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये कितने अंश का कोण बनना है। तो इसका जो कोण है हम यहाँ पर त्रिज्यखंड की सहायता से निकालेंगे। देखिए बच्चों कैसे, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है बच्चों, θ/360 और पाई R स्क्वायर ये किसके बराबर दिया हुआ है बच्चों, 24.5 पाई के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इसको सरल करेंगे तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हो जाएगा θ/360 बराबर, सॉरी ये दिया हुआ R स्क्वायर बराबर यहाँ पर दिया है 24.5। अब देखिए बच्चों इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 को मान लेंगे, इस दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा θ/36 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों R स्क्वायर है, R स्क्वायर का मान कितना है, 14। तो यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर 14 गुणे 14 में इसको लिख सकते हैं। ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, 24.5 के हो जाएगा। अब इसको सरल, सॉरी 445 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चे इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 या 21, 7 कट जाएगा। ये देखिए 7 दूनी 14 होता है, ये 7 या 21 बचे कितने, यहाँ पर बचा 3, इसमें जोड़ेंगे 35 होगा, 7 5 35, इसको काटेंगे 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 7 5 35। ये देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा बच्चों, 2 एकम 2 बचा कितना, 1 2 8 16, इसको 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 9 18। तो यहाँ पर कितना बचा बच्चों, θ/9 और बराबर में उधर कितना बच गया, 5। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मानेंगे, थीटा की गुणा 1 से हो जाएगी तिरछी, थीटा एकम थीटा, और 9 बचे कितना हो जाएगा बच्चों, 45 आ जाएगा। मतलब जो थीटा का मान आ गया कितना आ गया, 45 अंश आया। तो ये कितना हो गया बच्चों, 45 अंश हो गया। अब हमको इसके चाप की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों होता है चाप की लंबाई बराबर एक फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है बच्चों, θ/360 और गुणे में 2 पाई R। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 45 बटे में है बच्चों 360 गुणे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पाई का मान रखेंगे बच्चों कितना होता है, 22/7 और गुणे R का मान यहाँ पर त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, 14। अब इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 0 बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 9 18, 0 बच गया, उतार लेंगे, इसको काटेंगे 2 से बच्चों, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 1 बचा हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 45 से 45 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल,
तो यहाँ पर कितना बच गया बच्चों, 11 बचा। तो यहाँ पर 11 बच गया, यही हमारी क्या हो जाएगी, इस चाप की लंबाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद में इसके अगले सवाल को हल करेंगे। बच्चों सवाल नंबर 7 कह रहा है एक गाय 20 मीटर गुणे 16 मीटर विमाव वाले आयताकार मैदान के कोने में 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दी गई है। उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे घास वह चर सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक आयताकार मैदान दिया है बच्चों, बनाते सबसे पहले तो मान लेते हैं ये क्या होगा बच्चों, आयताकार मैदान हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आयताकार मैदान की जो लंबाई दे रखी है वो 20 मीटर है, तो ये हमारी 20 मीटर इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी मीटर दे रखी है बच्चों, 16 मीटर। तो ये जो हो गई 16 मीटर हो गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कोने पर आयताकार मैदान के कोने में 14 मीटर लंबी रस्सी से, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये आयताकार मैदान का एक कोना है। ठीक है बच्चों, अब इस कोने पर गाय को बांधी गई वो भी कितने मीटर लंबी रस्सी में, 14 मीटर लंबी रस्सी में। तो यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते हैं गाय की रस्सी है 14 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ तक रस्सी है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न कह रहा है कि यदि 14 मीटर रस्सी से गाय को बांध दिया जाए तो ये गाय इस मैदान में कितना घास चर पाएगी, हमको उसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए ये जो 14 मीटर रस्सी है यहाँ से घूमकर कुछ इस प्रकार से आएगी, घूमते 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 कुछ बच्चों ये इस प्रकार से घास को चर पाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये 14 है तो ये भी यहाँ पर 14 ही मीटर रस्सी होगी। ठीक है बच्चों, तो हमसे कह रहा है कि ये जो मैदान है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये एक आयताकार मैदान है। ठीक है बच्चों, तो आयताकार मैदान में ये जो यहाँ पर कोण होता है कितने अंश का होता है बच्चों, 90 अंश का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए जो आकृति हमको दिख रही है ये किसके आकार की दिख रही है, त्रिज्य खंड के आकार की दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो यहाँ पर लिखेंगे गाय घास चर सकती है बराबर गाय घास चर सकती है उसका क्षेत्रफल, ये किसके बराबर बच्चों हो जाएगा, एक त्रिज्य खंड के बराबर हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 बटे में हो जाएगा 360 गुणे पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7। अब यहाँ पर देखिए आर क्या हो जाएगी, ये जो रस्सी की लंबाई है बच्चों 14 सेंटीमीटर, ये किसका मान हो जाएगा आर का, तो हो जाएगा 14 गुणे 14। अब देखिए इसको सरल करेंगे, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 होता है बच्चों, 9 चौक 36 होता है। इसको काटेंगे 2 से, हो जाएगा 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कितना बच गया 11, और गुणे में कितना बच गया बच्चों 14। तो 14 की गुणा 11 से कराएंगे तो 14 एकम 14 के 4 हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 में को देंगे 15। तो यहाँ पर बच्चों 154 मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा उस क्षेत्रफल उसका हो जाएगा जितने में बच्चों गाय घास चर पाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद में अगले सवाल को हल करेंगे। बच्चों सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसके संगत त्रिज्य खंड का कोण 30 अंश दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त था, तो हमने यहाँ पर देखिए एक सबसे पहले हमने एक वृत्त ले लिया जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या को हमने 14 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कह रहा था इसका जो त्रिज्य खंड है उसके त्रिज्य खंड का जो कोण है वो कितने अंश का दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है। तो त्रिज्य खंड बच्चों यहां से लेकर के ये वाला जो होता है ये क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। इसका जो कोण दिया हुआ है 30 अंश है, तो यहाँ पर बच्चों त्रिज्य खंड का कोण हमने 30 अंश ले लिया और वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमने 14 सेंटीमीटर ले ली। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न कह रहा है कि इसके संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त खंड का मतलब ये वाला जो बच्चों है नीचे का है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसके पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ठीक है बच्चों, ये जो पूरा त्रिज्यखंड है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पूरा त्रिज्यखंड है, अगर हम इसके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से
ये जो ऊपर एक त्रिभुज बना है बच्चों, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दे, माइनस कर देंगे, तो हमको ये वाला जो वृत्तखंड नीचे दिख रहा है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसके लिए बच्चों ने फार्मूला क्या बताया था, वो था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 बटे में कितना हो जाएगा 360 गुणे पाई, पाई का मान कितना होता है बच्चों 22 बटे 7 और गुणे में आर का स्क्वायर, आर का मान देखिए 14 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 गुणे 14, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आर का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको सरल करेंगे, 7 एकम 7 होता है, 7 दूनी 14, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, अब इसको हम 2 से काट सकते हैं, देखिए 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 छंग 12, इसको और 2 से काट सकते हैं, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए इसकी से गुणा कराएंगे, तो 14 की गुणा 11 से कराओगे तो 11 चक्कू 44 के 4 हासिल आया 4, 11 की गुणा 1 से कराओगे 11 कम 11, 11 में 4 को जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चों 15 और उसके बटे में कितना है बच्चों 3 दिया हुआ है। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 होता है, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3, दशमलव लगाएंगे, 1 बचेगा 0 बढ़ाएंगे 10 होगा, 10 में 3 का पढ़ा 3 बढ़ जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9। तो यहाँ पर ये बच्चों जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया बच्चों, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया बच्चों 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जो आया है ये पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है। अब हम देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे, अब इसका हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बच्चों त्रिभुज OAB है, इस त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ना तो हमको इस त्रिभुज का आधार पता है और यहाँ पर ना तो हमको इस त्रिभुज की ऊंचाई पता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी सबसे पहले हम इसका आधार ज्ञात करेंगे और फिर इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद में उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसका आधार पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं थीटा कोण मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे इस त्रिभुज में एक लंब डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने एक त्रिभुज पर भुजा AB पर हमने एक लंब डाल दिया, कौन सा मान लेते हैं OP। ठीक है बच्चों, अब हम इस त्रिभुज में जब भुजा AB पर लंब OP को डालेंगे तो ये त्रिभुज देखिए 2 भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हो जाएगा OPA और एक त्रिभुज होगा OPB। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए जब इस पर लंब डालेंगे तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। अब 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है वो कितनी होती है, कर्ण होती है, और यहाँ पर देखिए ये बच्चों ऊपर जो कोण थीटा था, ये थीटा भी कोण 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये टोटल थीटा था, तो ये वाला कोण हो जाएगा थीटा बटे 2 और ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा बच्चों थीटा बटे 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए थीटा के सामने की भुजा जो AP है ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लंब के बटे कर्ण कर दें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों साइन थीटा होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर, ये क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने भुजा लंब होती है तो ये हो जाएगा AP बटे OA, क्या हो जाएगा बच्चों AP बटे OA। ठीक है बच्चों, तो यहां से हो जाएगा ये साइन थीटा बराबर AP, मतलब सॉरी OP, AP का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो AP के बटे में कितना हो जाएगा OA का मान देखिए बच्चों कितना दिया हुआ है 14, तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना 14, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो यह हो जाएगा AP एकम AP बराबर इसकी इससे गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 14, सॉरी बच्चों एक चीज यहाँ पर रहेगी, थीटा का मान रहेगा, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो दिया हुआ है साइन थीटा, अब यहाँ पर बच्चों साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा बटे 2 दिया है ना बच्चों, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना कोण हो जाएगा, थीटा बटे 2। ठीक है बच्चों,
अब हम इसके बटे में एक मानेंगे, एपी की गुणा एक से कराएंगे तो एपी एक कम एपी, ये बराबर हो जाएगा किसके, 14 साइन थीटा बटे 2 के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एपी का मान हमको मिल गया, कितना आया है, 14 साइन थीटा बटे 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमको इसका मान निकालना है, ओ ए, ओपी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों, ओपी का मान निकालना है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में जो ओपी है वो क्या बच्चों, आधार है, क्योंकि थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण होती है, शेष बचती वो आधार होती है। तो यहाँ पर जो बच्चों ओपी है ये क्या है, आधार है। तो यहाँ पर अगर हम आधार बटे क्या कर दें, कर्ण कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाता है बच्चों, आधार बटे कर्ण cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब किससे, cos थीटा बराबर, ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है बच्चों, ओपी, और बच्चे कर्ण, कर्ण का मान कौन हो जाएगा, ओ ए, तो बटे में हो जाएगा कितना, ओ ए। यहाँ पर देखिए बच्चों थीटा, तो थीटा का मान कितना है, थीटा बटे 2 है, और बराबर ओपी, ओपी का मान हमको ज्ञात करना है, और ओ ए का मान कितना है बच्चों, 14 है। अब इसके भी बटे में एक मानेंगे, ये हो जाएगा ओपी एक कम ओपी बराबर, सॉरी यहाँ पर क्या है बच्चों, cos थीटा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है, cos थीटा है, तो यहाँ पर भी cos थीटा रहेगा। तो ओपी की गुणा एक से कराओ, ओपी आएगा, इसकी से गुणा करा दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 14 cos थीटा बटे 2। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गई है त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमको ओपी का मान मिल गया, मतलब इस त्रिभुज की ऊंचाई मिल गई, और यहाँ पर देखिए एपी बराबर हमको मिल गया कितना, 14 साइन थीटा बटे 2। अब यहाँ से देखिए अगर हमको एपी का मान मिल गया, हमको निकालना है त्रिभुज का आधार। तो यहाँ पर बच्चों ये जो त्रिभुज का आधार होगा वो ए बी होगा। तो अगर एपी बराबर है 14 साइन थीटा, तो जितनी बच्चों ये भुजा होगी उतनी ये भी होगी, तो हमको ए बी का मान निकालना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बच्चों एपी में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको ए बी का टोटल मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए त्रिभुज का जो आधार हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज का आधार ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बराबर 2 गुणे किसका मान, एपी के बराबर होगा कि नहीं बच्चा, क्योंकि ये जो एपी है अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एबी बराबर हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज का आधार कितना है बच्चों, एबी, ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे एपी का मान कितना दिया हुआ है, 14 साइन थीटा बटे 2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए हमको त्रिभुज का आधार मिल गया, और त्रिभुज की यहाँ पर देखिए हमको ओपी बराबर ऊंचाई मिल गई। अब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का ये जो क्षेत्रफल होगा, इसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणे आधार, और गुणे में क्या होती है बच्चों, ऊंचाई। तो लिखेंगे बच्चों 1/2 गुणे आधार। तो यहाँ पर देखिए आधार कितना है बच्चों त्रिभुज का, ए बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी गुणे में कितना है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है बच्चों, ओपी, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणे में कितना, ओपी। अब इसको सरल करेंगे तो बच्चों 1/2 ए बी, तो यहाँ पर देखिए ए बी का मान कितना है बच्चों, 2 गुणे 14 साइन थीटा बटे 2 गुणे ओपी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ओपी का मान कितना है, 14 cos थीटा बटे 2। तो ओपी की जगह पर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर हम 14 cos थीटा बटे 2। ठीक है बच्चों, अब इसको सरल करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर ये बच गया कितना, 14 गुणे, अब यहाँ पर देखिए ये बच्चों 14 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे कितना, 2। अब ये हो जाएगा कितना बच्चों, साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये बच्चों 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2 है, ये किसका फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है साइन थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर, ये फार्मूला होता है बच्चों किसका, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू में होता है बच्चों cos थीटा बटे 2। ये बच्चों आप फार्मूला याद रखना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो साइन थीटा होता है बराबर होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2। तो यहाँ पर देखिए हम 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे की 2 की जगह पर हम साइन थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 की गुणा 7 से कराएंगे, 14 सत्ती होता है 98, और गुणे में कितना हो जाएगा इसकी जगह पर बच्चों, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमको साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 अंश।
तो ये हो जाएगा बच्चों 98 गुणे साइन 30, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, थीटा का मान देखिए बच्चों कितना दिया हुआ है 30 अंश, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 अंश। ये हो जाएगा बच्चों 98 गुणे, अब यहाँ पर बच्चों साइन 30 का मान कितना होता है, तो ये जो साइन 30 होता है इसका मान कितना होता है बच्चों 1/2 होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होगा, अगर नहीं याद हो बच्चों तो त्रिकोणमितीय सारणी को देखना, उसमें इसका मान दिया है। ठीक है बच्चों, अब इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 नमा 18। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का जो बच्चों क्षेत्रफल है वो कितना आ गया है बच्चों 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमको देखिए इसके वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा उसमें से हमने क्या कहा था कि इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, तो यहाँ पर देखिए हम ऑलरेडी पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं बच्चों के नहीं, ये जो क्या था बच्चों, ये क्या था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। तो हम क्या करेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस के त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसको हम साइड में लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 51.33, तो यहाँ पर हो जाएगा 51.33 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 49, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 49, तो ये बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हम माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों इस वृत्त खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद में बच्चों अगर सवाल को समझ में आया हो, ठीक है, तो एक बार लाइक और शेयर करें। अब हम इसके बाद में बच्चों सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जो बुक में उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 7 आ रहा है, वो आ रहा है 7/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो 7/3 है वो बराबर इसी के आएगा, क्योंकि जब बच्चों हम 7 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम बच्चों सवाल नंबर अगले को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सवाल नंबर अगला है, देखिए सवाल नंबर अगला यहाँ पर 9 नंबर दिया हुआ है। 9 नंबर कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि वृत्त के संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक वृत्त ले लिया। ठीक है बच्चों, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो दी रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसके केंद्र से यहाँ तक की ये दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो कोण दे रखा है वो कितने अंश का दिया हुआ है 90 अंश का दिया है। ठीक है बच्चों, ये वाला जो कोण है वो दे रखा है 90 अंश का। तब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि इससे संगत मतलब इसी से संगत करा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब इस सवाल में हमसे इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, अब पहले वाले सवाल में क्या था इस संगत मतलब इसके संगत मतलब छोटे वाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन बच्चों अब इस सवाल में इसके दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर अब देखिए हम क्या करेंगे, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को निकालेंगे। जो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आएगा इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस लघु वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो r बराबर हमने 20 सेंटीमीटर ले लिया। यहाँ पर कोण दिया था 90 अंश का, तो कोण हमने 90 अंश का ले लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को निकालेंगे। जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आएगा उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इसको बच्चों हम O मानते हैं,
इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो लघु त्रिज्य खंड के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थीटा का मान यहाँ पर 90 दिया, तो 90 बटे 360 गुणे, यहाँ पर देखिए बच्चों पाई है, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या यहाँ पर 20 सेंटीमीटर 20, इसको हम देखिए बच्चों दो बार लिखेंगे 20 गुणे 20, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सरल करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एक कम 9 होता है, 9 चौक 36 होगा। ठीक है बच्चों, 4 से इसको काटेंगे, 4 एक कम 4 और ये कट जाएगा, 4 पंचे 20। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितना बच गया, ऊपर बच गया 22 गुणे 20 गुणे कितना बच गया बच्चों 5, और उसके बटे कितना बचा है बच्चों 7 बचा है। ठीक है, अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो देखिए 22 की गुणा 20 से कराएंगे, तो देखिए 22 दूनी 44 होता है, और एक ये 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और गुणे में 5 है, फिर बटे कितना है बच्चों 7 है। अब इसको हम सरल करेंगे, तो देखिए 5 की गुणा 0 से कराएंगे 0 आएगा, 5 चौको 20 का 0 हासिल कितना आया 2 आया, 5 चौको 20, 20 में 2 को जोड़े कितना आएगा 22, 22 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए इसको हम भाग करेंगे 7 से, तो आएगा 7 एकम 7, यह आएगा बच्चों 7 या 21 बचा कितना यहाँ पर 1, इसमें जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 7 एकम 7 बचे कितने यहाँ पर बच्चों 3, इसमें जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौको 28, फिर बचेंगे बच्चों कितने 2 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा बच्चों 20, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 बच्चे कितने 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/56। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये कितना आया 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया बच्चों इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसको लिख लेंगे हिंदी में थोड़ा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ये जो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है वो कितना आ गया है 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम पहले जैसे सवाल में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था त्रिकोणमिति की सहायता से, उसी प्रकार हम बच्चों इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए कितना मान लेंगे थीटा मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कोण कितने अंश का दिया है 90 अंश का दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर कोण त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज में 90 अंश का कोण हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी भुजा कितनी होगी बच्चों 20 सेंटीमीटर होगी, तो एक कोण क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी त्रिभुज की, और एक ये क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है कर्ण होती है, ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का भी प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों 90 अंश का कोण दिया है। अगर 90 अंश का कोण किसी भी त्रिभुज में होता है तो ये क्या होता है बच्चों, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, और ये इसका क्या हो जाता है आधार, और इसके सामने भुजा क्या होती है कर्ण। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालेंगे किसका क्षेत्रफल बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे डायरेक्ट त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो OAB का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2, गुणे में क्या होता है बच्चों आधार, और गुणे में क्या होता है बच्चों ऊंचाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, आधार कितना हो जाएगा बच्चों मान लेते हैं OB क्या है इसका आधार हो जाएगा, और जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों OA क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें से एक आधार हो जाएगा, एक इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 OB का मान कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और OA का भी मान कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दहाम 20। ठीक है बच्चों, तो 20 की गुणा 10 से कराएंगे तो आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर बच्चों किसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकल आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम पहले इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्तखंड, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कौन सा त्रिज्यखंड है, लघु है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से हम बच्चों माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा लघु वृत्तखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था बच्चों, 314.28। ठीक है बच्चों, माइनस उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये कितना आया बच्चों, ये आया है बच्चों 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 200, इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 114.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगा किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है वो कितना आ गया बच्चों, 114.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लेकिन हमको यहाँ पर अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ पर यही इसका उत्तर होता। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इसके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था, इसके दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए बच्चों हम इसके पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करना होगा किसको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना बच्चों, 114.28। ठीक है बच्चों, पाई यहाँ पर देखिए सवाल में कह रहा है कि जो पाई का मान लेना है बच्चों, कितना लेना है, 3.14 लेना है। ठीक है बच्चों, तो पाई का मान यहाँ पर लिखेंगे 3.14 गुणे आर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना है बच्चों, 20 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणे कितना, 20 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस ये दिया है 114.28। इसको सरल करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर बच्चे में 2 जीरो आएंगे क्योंकि 2 अंक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से बच्चों ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 314 गुणे ये हो जाएगा 2 गुणे कितना, 2 माइनस के 114.28। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 की गुणा ऐसे कराओगे इतना, 4 चौको 16 के 6 हासिल आया 1, 4 एकम 4, 4 एक होता है 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया 12। उसमें से माइनस करना है बच्चों 114.28 को। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए बच्चों ये रहेगा 2, 8 ऐसे रहेगा दशमलव। अब देखिए 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ पर देखिए 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पर 1 ऑलरेडी है ही। तो 1142.28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर जो अगला सवाल नंबर है वो कौन सा दिया हुआ है बच्चों, 10 नंबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 10 नंबर सवाल क्या है, देखिए 10 नंबर सवाल कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा वृत्त में खींची गई है। ठीक है बच्चों, जिसकी त्रिज्या √50 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमको 10 सेंटीमीटर की एक जीवा है वो वृत्त के अंदर खींची गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमने एक ये वृत्त ले लिया। ठीक है बच्चों, और इस वृत्त में
10 सेंटीमीटर की एक कोई जीवा खींची गई है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए 10 सेंटीमीटर की एक जीवा ए बी खींच दी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, √50 है। तो ये हमने √50 ले लिया और ये पर एक त्रिज्या हमने √50 ले ली, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि इसके संगत त्रिवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब हमसे इसका क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमको लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है बच्चों। उस संपूर्ण त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको बच्चों इसका कोण पता होना चाहिए। हमको यहाँ पर इसका कोण नहीं पता है, ठीक है बच्चों। तो इसका कोण कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर देखिए इस भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर है, मतलब जीवा है कि ए बी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ये √50 है, ये भी कितनी √50 है। अब यहाँ पर हमको बच्चों इसका कोण पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अगर ये पाइथागोरस की प्रमेय प्रयोग करने पर इस बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का अगर योगफल इसके वर्ग के योगफल के बराबर आ जाएगा तो हमको बच्चों पता हो जाएगा कि ये कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर इस बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि ये वाला कोण है वो 90 अंश के बराबर होगा। अगर ये अवन नियम नहीं फॉलो हुआ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर इसका त्रिभुज इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसकी सहायता से प्रयोग करेंगे, यहाँ पर फिर हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस की प्रमेय प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा, तो यहाँ पर बड़ी भुजा कौन सी है, ए बी। तो ए बी का वर्ग अन्य दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अन्य दोनों शेष भुजाएं कौन सी है बच्चों, ओ ए। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए का वर्ग और प्लस में दूसरी भुजा कौन सी ले लेंगे बच्चों, ओ बी का वर्ग, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो 10 का स्क्वायर बराबर होगा √50 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा √50 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये हो जाएगा 10 का वर्ग होता है 10 दहम 100, स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो रूट हट जाएगा, केवल 50 बचेगा, प्लस इसी प्रकार इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100, 50 में 50 को जोड़ेंगे कितना आ गया बच्चों, 100। तो यहाँ पर देखिए 100 के बराबर 100 आ गया, मतलब यहाँ पर ये बड़ी वाली भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है बच्चों। अगर ये बच्चों समकोण त्रिभुज होगा तो यहाँ पर ये वाला जो कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखना लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है बच्चों, ये होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ गया, 90। तो यहाँ पर लिखेंगे 90/360, पाई का मान कितना होता है बच्चों, 22/7 गुणे r का मान कितना है बच्चों, √50। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90/360 गुणे 22/7 गुणे, यहाँ पर देखिए इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हटेगा, केवल 50 बचेगा, ठीक है बच्चों। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 को काटेंगे 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36 होता है, ठीक है बच्चों।
इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब यहाँ पर देखिए 2 से हम 50 को काट सकते हैं कितनी बार 25 बार, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कितना बच गया, ये बच्चा कितना 25 गुणे 11, तो 11 की गुणा 25 से कराएं कितना आएगा 11 पचे 55 के 5 हासिल कितना आया बच्चों 5। फिर 11 की गुणा 2 से कराओगे 11 दूनी 22, 22 में 5 को जोड़े कितना आएगा 27, उसके बटे में कितना है बच्चों 7 है, ठीक है बच्चों। अब इस 7 से हम इसको माइनस करेंगे, 7 एक सॉरी डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 एक कम 7 होता है, 7 या 21 बचे 6, इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 65, 7 नवा 63 हो जाएगा, बचेगा कितना बच्चों 2 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 बटी 56, ठीक है बच्चों। तो ये लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया बच्चों 39.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अलग निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये कितना आता है बच्चों 1/2 गुणे आधार और गुणे में कितना होता है बच्चों ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है बच्चों AB हो जाएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए अगर बच्चों ये समकोण त्रिभुज है तो इसका आधार एक ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, लंब का मतलब इसकी ऊंचाई होगी, और इसके सामने की भुजा क्या होती है बच्चों कर्ण होती है, मतलब 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं बच्चों कर्ण बोलते हैं। उसमें से एक भुजा या क्या होगी आधार होगी और एक भुजा क्या हो जाएगी लंब। तो ये देखिए इसको हम आधार मान लेते हैं OA और गुणे में ऊंचाई को कितना मान लेते हैं OB, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसके मान रखेंगे तो 1/2 OA का मान कितना है √50, OB का भी मान कितना है बच्चों √50। इसको सरल करेंगे तो होगा 1/2 √50 की गुणा 50 से कराओगे रूट से तो केवल आएगा 50, 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये कितना आया बच्चों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमको निकालना है इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब सॉरी इसके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। अब ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हम क्या लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देंगे किसको बच्चों त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया था बच्चों 39.28, उसमें से माइनस करेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल है वो कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 25 को क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो यह आ जाएगा 28 तो रहेगा दशमलव, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 और 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, 14.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का मान होगा, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर देखिए बच्चों हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब हम एक नए वीडियो में इसके अगली वाली प्रश्नावली को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक और शेयर कर जरूर करना। जय हिंद जय भारत।